गुड आफ्टरनून बीएससी पार्ट सेकेंड। आज इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेड सिल्वर सिस्टम। और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है पैटिंसन प्रक्रम, जिस पे हमेशा एक संक्षिप्त टिप्पणी आती है। तो इसको आपको बता रहे हैं, इसको आगे का बता रहे हैं। कल आपको बताया था कि किस तरीके से सॉलिड तंत्र चलते हैं ये। अब इसके बाद नेक्स्ट बता रहे हैं वक्रों के बीच के क्षेत्र। वक्रों के बीच के क्षेत्र में पहला क्षेत्र है PAE और दूसरा है QBE। आप देखें ध्यान से, PAE और QBE ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर लेड का है, वो उसमें ठोस शीशे का क्षेत्र है, और राइट हैंड साइड पे ठोस चांदी का क्षेत्र है। क्षेत्र PAE में कोई भी बिंदु ठोस शीशा तथा द्रव के में साम्य दर्शाता है। क्षेत्र QBE में कोई भी बिंदु ठोस चांदी तथा द्रव में साम्य दर्शाता है। इन क्षेत्रों में दो प्रावस्थाएं होती हैं। तो प्रावस्थाओं की संख्या 2 और कंपोनेंट 2। तो मर्यादित प्रावस्था नियम से F का मान 1 है। ये एक चर तंत्र है। इसमें यदि हम एक चीज़ को निश्चित करेंगे तो दूसरी स्वतः ही निश्चित हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है वो वक्र PEQ से ऊपर का क्षेत्र, बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में केवल एक द्रव अवस्था अस्तित्व में रहती है। द्रव अवस्था में भी चांदी और लेड जो है वो मिले हुए होते हैं और द्रवित अवस्था में रहती हैं। अतः यहाँ प्रावस्थाओं की संख्या 1 है, कंपोनेंट का मान 2 है, तो F = 2। अतः ये द्विचर तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। यदि इसमें हमें कहीं पर भी तंत्र का अध्ययन करना है तो हमें ताप और संगठन दोनों को ही स्वयं ही निश्चित करना पड़ेगा। इसके बाद है रेखा AEB से नीचे का क्षेत्र। यह क्षेत्र गलन क्रांतिक बिंदु से नीचे है। अतः इसमें द्रव अवस्था का कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें दोनों चीज़ें लेड ठोस में प्लस यूटेक्टिक हम कहते हैं इसी द्रव को जिसमें लेड और चांदी है, ये ठोस रूप में प्राप्त होता है। तो इसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड पर लेड सॉलिड और यूटेक्टिक है। तो उसमें लेड के बड़े बड़े क्रिस्टल होते हैं और जो द्रव होता है वो थोड़ा उसके क्रिस्टल सूक्ष्म क्रिस्टल में पाया जाता है। इसी प्रकार राइट हैंड साइड पर सिल्वर सॉलिड प्लस यूटेक्टिक से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें कि चांदी के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और जो द्रव है वो ठोस रूप में छोटे छोटे क्रिस्टलों के रूप में उपस्थित होता है। अब इसमें लिखा है प्रावस्था की संख्या 2 है, कंपोनेंट का मान 2 है, तो इसमें F = 1 है, जो कि एक चर तंत्र को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है पैटिंसन प्रक्रम। अगर आप चित्र को ध्यान से देखें तो उसमें आपको एक A पॉइंट लिखा हुआ है। A पॉइंट में अगर यदि हम किसी भी लेड को शुद्ध शीशे में 0.1% चांदी मिलाते हैं तो वो द्रवित अवस्था में है, और हाई टेम्परेचर पर यदि हम इस पे डालते हैं, द्रव अवस्था आरेख के आधार पर विरजितीकरण के लिए पैटिंसन प्रकरण को समझाया जा सकता है। चांदी युक्त शीशे को, जिसमें चांदी 0.1% है, अपने गलनांक के ऊपर गर्म करके ताप पर किया हुआ है। इस पर बिंदु A पर इसे जैसे जैसे हम ठंडा करते हैं तो ये नीचे की तरह, ये जो लाइन है वो नीचे की तरफ आती है और नीचे आते आते ये B पॉइंट पर आ जाती है। B पॉइंट के बाद जब हम इसे और ठंडा करते हैं तो ये सीधे ना आकर वक्र PE के सहारे चलने लगती है और यहाँ पर ठोस शीशा द्रव के रूप में पृथक होने लगता है और चांदी का अनुपात द्रव में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब तंत्र BE वक्र के सहारे रहता है और अंत में E बिंदु पर पहुँच जाता है। इस बिंदु E पर चांदी का अनुपात 2.6% हो जाता है। अतः जिस चांदी युक्त शीशे में चांदी का अनुपात 0.1% था वह बढ़कर 2.6% हो जाता है। इस प्रक्रम को हम कहते हैं पैटिंसन प्रक्रम या चांदी का विरजितीकरण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम शीशा युक्त चांदी, जिसमें हम 0.1% चांदी को लेके चलते हैं, उसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म करते हैं, गर्म करके ठंडा लाते हैं, तो ये वक्र जो है B पॉइंट पे आता है और B से BE वक्र के सहारे नीचे की साइड में आता है। नीचे की साइड पे आने पर इसमें चांदी की मात्रा 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.1 से बढ़कर 2.6 हो जाती है। थैंक यू।